बबलू जी। जो है तेजस्वी यादव का बयान आया कि भाई जातिगत जनगणना कराने से एक फायदा हुआ है, जो 94 लाख से अधिक लोगों को हमने पिछले में शामिल किया है, उन्हें 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। क्या कहना है? पहली बात कि जो जातिगत जनगणना नहीं सर्वे हुआ, उसमें जो जानकारी निकल कर आई तो वो ये बात को दिखाती है कि पिछले 30-35 सालों में जाति के नाम पर राजनीति होने के बावजूद समाज के जो वर्ग जातिगत आधार पर पीछे छूट गए, आर्थिक नजरिए से पीछे छूट गए, उनकी स्थिति में, उनकी भागीदारी में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो पिछले 30-35 वर्षों से जो लोग शासन व्यवस्था में हैं, उनको उसकी जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए और उस पर उनको जवाब भी देना चाहिए कि भाई 30-35 साल से सत्ता आपके पास है, संसाधन आपके पास है, कुर्सी पर आप बैठे हैं, तो अगर इन वर्गों को भागीदारी नहीं मिली, संसाधन नहीं मिला, इनकी तरक्की नहीं हुई, तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप मतलब लालू जी और नीतीश कुमार दोषी हैं, क्योंकि पिछले 32 साल से तो यही सत्ता में बैठे हुए हैं। उनको ये बताना चाहिए कि भाई सत्ता में इन वर्गों की भागीदारी क्यों नहीं बढ़ी, क्यों उनको लाभ नहीं मिला, क्यों उनकी एजुकेशनल स्थिति नहीं सुधरी, क्यों उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी। आज बिहार सरकार में जो मंत्रिमंडल है, उनको बताना चाहिए कि इसमें गरीब, पिछड़े, वंचित मुसलमान समाज के कितने लोग मंत्री हैं और उन मंत्रियों के पास कौन सा विभाग है। सच्चाई ये है कि बिहार का जो अभी बजट है इस साल का 2,46,000 करोड़ का, उसमें 60% जो राशि है उसके विभागों के मंत्री सिर्फ 2 व्यक्ति हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तो अगर आप कह रहे हैं कि समाज के किन्हीं वर्गों को भागीदारी नहीं मिली, तो आप ही ने भागीदारी नहीं दिया है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को कौन रोक रहा है कि गृह मंत्री आप किसी मुसलमान को बना दीजिए, दलित को बना दीजिए, अति पिछड़े को बना दीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, ग्रामीण विकास, ये सब मंत्रालय दीजिए इन समाज के लोगों को, कोई रोक तो रहा नहीं है। लेकिन इनको देना तो है नहीं, जबरदस्ती का एक कहानी कहना है। दूसरी बात जो आपने कही, घोषणा हुई है कुछ पैसे ट्रांसफर करने की, पैसा ट्रांसफर करना चाहिए, अगर सरकार के पास साधन है तो करना चाहिए। लेकिन बिहार में 3 करोड़, 3.25 करोड़ परिवार रहते हैं और आर्थिक सामाजिक नजरिए से बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। यहाँ पर 80% लोग, 100 में 80 आदमी आज भी दिन का 100 रुपया नहीं कमाता है। ये आंकड़ा याद रखिए। बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 34-35 हजार रुपया, देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000 रुपया। तो अगर आप कह रहे हैं कि उसमें से जो सबसे गरीब है उसको हम मदद कर रहे हैं, तो कीजिए मदद, उससे कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए। सरकार के पास अगर साधन है और ईमानदारी से अगर उन लोगों की कुछ मदद होती है तो उसका स्वागत करते हैं। लेकिन इस तरह के रेवड़ी बांटने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप समाज को पढ़ाएंगे नहीं, शिक्षित नहीं बनाएंगे, उसको रोजगार नहीं देंगे, तो ये राजा प्रजा वाली जो व्यवस्था है कि हम आपको, जब आप मजबूत गरीबी में पड़िएगा, जब परेशानी में पड़िएगा तो आइएगा तो हम आपको कुछ मदद कर देंगे। तो राजद वगैरह के नेताओं का, दलों का यही मॉडल है। अस्पताल सुधारना नहीं है, अस्पताल का औचक निरीक्षण करना है। अरे भाई, अस्पताल सुधारोगे, उसके लिए कोई व्यवस्था बनाओगे, तब तो औचक, तब तो निरीक्षण होना चाहिए। लेकिन इनको तो न्यूज बनाना है, राजनीति करनी है। 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति देने से, प्रति परिवार अगर ये दे पाए तो बहुत अच्छी बात है। न इनको देना है, न कुछ करना है। ये चुनाव अभी सामने है, तो अपना एक लॉलीपॉप बांटने का तरीका है। अभी तक कह रहे थे कि आरक्षण देके सुधार देंगे, अब 2 लाख रुपया देके सुधार देंगे। कुछ नहीं करेंगे। अगर 2 लाख रुपये को 3 किस्त में देने की बात है तो 65,000 रुपया हुआ, महीने का 5,000 रुपया हुआ। 5,000 रुपया मिलने से किस परिवार का गरीबी दूर हो जाएगी, जरा बताइए तो हमको। आज से 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक योजना जारी की थी जिसमें कहा था कि हर परिवार को 6,000 रुपये महीने का मिलेगा। कोई वोट मिला उससे? एक भी वोट मिला कांग्रेस को उससे? जनता इतना बेवकूफ है। 2 लाख रुपया अगर आप प्रति परिवार देते हैं तो प्रति परिवार वो 5,000 रुपये महीना हुआ, अगर आप 3 किस्त में देंगे तो। और परिवार का साइज है 5-6 लोगों का, तो हर व्यक्ति पर कितना हुआ? हर व्यक्ति पर 1,000 रुपया हुआ। वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं 400 रुपया है और आप प्रति परिवार 1,000 रुपया देने लगी है, तो झूठ मूठ का लॉलीपॉप पब्लिक को बेवकूफ बनाने की बात है।
सर पंचायत में सर जो मतलब आपके द्वारा सर जो यूथ क्लब जो बनाया जा रहा है सर उससे क्या मतलब फायदा है सर, क्या उसका मतलब? देखिए, यूथ क्लब बनाने के दो उद्देश्य हैं। पहला, जब मैं यहाँ आया ये अभियान को लेकर, जन स्वराज की परिकल्पना को लेकर, तो हमने एक अध्ययन कराया कि बिहार में कौन से लोग हैं जो सांसद और विधायक बनते रहे। मैंने ये पाया कि पिछले 30 साल में बिहार में जो व्यक्ति भी सांसद विधायक बना है, अगर सारे दलों के सांसदों विधायकों का नाम एक जगह लिखिएगा तो आपको पता चलेगा कि पिछले 30 वर्ष में बिहार में सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही विधायक और सांसद बने। दल कोई जीते, व्यवस्था कोई बने, नेता और परिवार वही रहता है। मैं आपको उदाहरण एक दूंगा, आपको समझ में आएगा। कई बार आपको लगता है कि लालू जी के पार्टी में परिवार है, ये कांग्रेस में परिवारवाद है। आप भाजपा को बिहार में देख लीजिए। भाजपा के आज अध्यक्ष है सम्राट चौधरी। ये कौन है? इनके बाबूजी है शकुनी चौधरी। जब बिहार में कांग्रेस का शासन था आज से 35 साल पहले, तो शकुनी चौधरी उसमें विधायक और मंत्री थे। जब लालू जी का शासन आया तो शकुनी चौधरी जी उसमें भी विधायक और मंत्री बने। जब नीतीश का दौर आया तो उसमें भी शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री बने। जब मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी वो विधायक और मंत्री बने। और आज अगर भाजपा की ताकत थोड़ी दिख रही है तो भाजपा को भी कोई दूसरा सामान्य वर्ग का कोई कुशवाहा परिवार का बच्चा नहीं मिला, उनको भी शकुनी चौधरी का बेटा ही मिला है। ये सिर्फ राज्य के स्तर की बात नहीं है। अगर इसको आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि हर प्रखंड में, हर विधानसभा लोकसभा में 4-5 परिवारों का कब्जा है। वही लोग घूम फिर के, दल बदल के, झंडा बदल के वही लोग जीतते हारते हैं। इसको तोड़ने के लिए मैं जो ये क्लब बनवा रहा हूं कि बिहार में हर पंचायत में 8 से 10 ऐसे बच्चों को चुना जाए जिनमें राजनीतिक समझ, जज्बा है, जो राजनीति करना चाहते हैं, सामाजिक राजनीतिक पहचान बनाना चाहते हैं। वो पैसे वालों के लड़के नहीं हैं, उनके बाबूजी मंत्री विधायक नहीं है, लेकिन उनको सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है। और ऐसे बच्चों को चुन कर लाया जाए, उनको संगठित किया जाए, उनको आगे राजनीतिक सामाजिक पथ पर बढ़ाने में जन स्वराज के माध्यम से उनकी मदद की जाए, उनको सलाह दिया जाए, संसाधन दिया जाए। इसीलिए ये क्लब बनाए जा रहे हैं। और अभी जो आप देख रहे हैं, हर पंचायत में 4-5-7 क्लब ऐसे खुले हैं। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी। फिर इसको साल 2 साल में धीरे धीरे इन्हीं बच्चों में आपस में उनके काम के आधार पर कुछ बच्चों का चुनाव होगा। अगर पूरे बिहार में हमारा संकल्प है कि जन स्वराज 1 लाख बच्चों को राजनीतिक सामाजिक प्रशिक्षण क्लबों के जरिए से देगा। इन 1 लाख बच्चों में से अगर 5000 बच्चे भी अच्छे निकल गए, वही लोग कल मुखिया बनेंगे, समिति बनेंगे, प्रमुख बनेंगे, उसी से निचले स्तर पर सुधार होगा। नहीं तो अभी जो इसका बाबूजी विधायक है उसी का लड़का विधायक बनेगा। जो सामान्य परिवार का लड़का है, गरीब है, समझ है उसको ज़्यादा, लेकिन उसके पास साधन है नहीं, कोई बताने वाला है नहीं। इसीलिए ये क्लब की व्यवस्था बनाई जा रही है। मोहन यादव का आगमन हो रहा है सीएम बनने के बाद, पहली बार भी। किसका? ये सीएम बने हैं मध्य प्रदेश जी। उनका पहली बार आगमन हो रहा है सीएम बनने के बाद। भाजपा को क्या फायदा होगा इससे? अब इससे हमको क्या, मोहन ज्यादा वोट पर सेंध लगा पाएंगे क्या? भाई इतना ज्यादा दिमाग हम नहीं लगाते हैं कि कौन आएगा तो क्या हो जाएगा। लालू यादव जाएंगे यूपी में तो वहां का जो यादव है वो इनके बात सुन के वोट दे देगा। मान लीजिए कि मुलायम सिंह यादव हैं, अखिलेश यादव जी हैं, मुलायम सिंह जी माफ कीजिएगा तो हम दुनिया में नहीं रहे। अखिलेश यादव यूपी में लीडर हैं। वो अगर बिहार में आकर राजनीति करेंगे तो क्या उनके कहने से पूरा समाज वोट दे देगा? ये तो हर दल में हर जाति के लोग हैं। दल का ये आउटरीच का प्रोग्राम है, समाज से संपर्क का प्रोग्राम है, चलता रहता है। अभी सर जो वर्तमान सर समय में लग रहा है कि जो जाति धर्म विशेष के जो चुनाव मुद्दे बनाए जाते हैं, और जो दौर चल रहा है, जो आपका यात्रा जो पदयात्रा 16 महीने चल रहा है, कितना सफलता मिल पाएगा, क्या लग रहा है? ये कितना सफलता मिलेगा, हमारे पास कोई ऐसा भविष्य को देखने की क्षमता तो है नहीं। लेकिन आपकी समझ पर एक छोटी टिप्पणी कर दूं, ये जितने आप लोग पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको ये जरूरत से ज्यादा समझ आती है बात कि बिहार में सब चीज जाति पर ही होता है। 2-3 बात आप समझिए।
आप बिहार में पत्रकारिता करते हैं, राजनीति कवर करते हैं, देश के हर हिस्से में तो गए नहीं हैं। जाति सिर्फ बिहार में नहीं है, जाति हर राज्य में है और जातियों का प्रभाव राजनीति पर जितना बिहार में है उतना यूपी में भी है, कर्नाटक में भी है, गुजरात में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो इस जानकारी को ले लीजिए। दूसरी बात, बिहार में हर व्यक्ति जाति पर ही वोट कर रहा है, इस धारणा से बाहर निकल जाइए। अगर हमारी बात पर नहीं भरोसा आपको करना है, जो तथ्य सामने उसको देखिए। बिहार में भाजपा की जो वोट मिलता है, ज्यादातर लोग कहते हैं भैया भाजपा को नहीं मिलता है, भाजपा का सांसद तो मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता है, मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है। ये तो आप मानेंगे कि मोदी जी के नाम पर बिहार में वोट पड़ा है भाजपा को। तो मोदी जी की जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? मोदी जी को वोट देने वाले कितने लोग ऐसे हैं जो मोदी जी के जाति के हैं? ये जबरदस्ती आपको सामने दिख रहा है, लेकिन आप उसको मानना नहीं चाहते। अब उसको आप कहे तो धर्म पर दे दिया, भाजपा के संगठन पर दे दिया, चलिए उसको छोड़ दीजिए। बिहार में 18% मुसलमान है। मुसलमान लालटेन को वोट देते हैं, राजद को वोट देते हैं, वो तो जाति पर वोट नहीं दे रहे हैं, वो तो सिर्फ भाजपा के डर से राजद को वोट दे रहे हैं। तो फिर आप कैसे कहिए कि सब आदमी वोट दे रहा है जाति पर ही? मतलब मुसलमान बिहार में नहीं रहता है। 20% वोट वो तो जाति पर नहीं पड़ रहा है, वो भाजपा के डर से पड़ रहा है। बहुत बड़ा वर्ग एक ऐसा है जो भाजपा को सिर्फ इसलिए वोट देता है कि वो लालू जी को वोट नहीं दे सकता। उसको जाति से मतलब नहीं है, उसको इससे मतलब है कि हमको लालू को वोट नहीं देना है। तो इतनी आसानी से एक लाइन में चीजों को जब आप लोग सब बताते हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, अरे बिहार में तो सब जातीय पर होता है। मेरे भाई, इतना आसान होता तो जातियों का जो प्रोपोर्शन है, अनुपात है समाज में, वो तो घटता बढ़ता है नहीं। अगर 14% यादव है तो 14% यादव रहेगा। 20 साल पहले भी था, आज भी 18% अगर मुसलमान आज से 20 साल पहले था तो 0.5% बढ़ा घटा होगा, उतना ही है। तो फिर जो जाति के समीकरण से लोग चुनाव जीतते हैं, उनका सीट घटता बढ़ता कैसे है? अगर हर जाति वाला फिक्स ही है तो इस संख्या घटती बढ़ती कैसे है? जाति समाज की सामाजिक राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है और समाज में एक बड़ा वर्ग जाति के आधार पर वोट करता है। लेकिन एक बड़ा वर्ग वोट करता है जाति पर और सब वोट करता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। समाज में एक बड़ा वर्ग जाति के आधार पर वोट करता है। आपको समाज के विभिन्न पहलुओं को समझना है। बहुत वर्ग है जो धर्म के नाम पर वोट करता है, एक बड़ा वर्ग है जो लालू के डर से भाजपा को वोट करता है, एक बड़ा वर्ग है जो भाजपा के डर से वोट करता है। बहुत लोग पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए भी वोट करते हैं। जो वोटिंग का रिजल्ट है चुनाव का, वो सारे बातों का सम्मिश्रण है। सिर्फ ये कह देना कि जाति के आधार पर वोट पड़ा है, तब तो भाई भाजपा को यहाँ 0 सीट हो जाना चाहिए। ये तो हुआ नहीं आज तक। बिहार में जो आर्थिक सामाजिक स्थिति है वर्तमान, उसके लिए भाजपा कितनी जिम्मेदार? भाजपा बहुत ज्यादा जिम्मेवार है, इसलिए कि करीब 13-14 साल तक उन्होंने सत्ता बिहार में चलाया है और उससे भी बढ़कर पिछले 10 वर्ष से भाजपा देश में शासन में है। और 10 साल के भाजपा के देश के शासन में बिहार को कोई भी लाभ नहीं मिला, न केंद्र के नजरिए से, न जब उनकी सरकार यहाँ राज्य में थी उसके नजरिए से। और ये तब हुआ है जबकि बिहार से भाजपा को एक तरीके से आंख बंद करके लोगों ने वोट दिया है। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, जितना वोट भाजपा को गुजरात में पड़ा है, करीब उतना ही 100% वोट बिहार के लोगों ने भी 40 में 39 MP जिताया है। यहाँ से यूपी से ज्यादा वोट परसेंटेज टर्म्स में हमने दिया है, हम लोगों ने दिया है। लेकिन आप गुजरात की तरक्की देख लीजिए, भाजपा की चिंता देख लीजिए, गुजरात के तरक्की को लेकर मोदी जी कितना समय गुजरात में देते हैं ये देख लीजिए, और मोदी जी ने बिहार के लिए क्या किया ये देख लीजिए। तो जब आप जो बात मैंने शुरू में बताई कि गुजरात का आदमी मोदी जी को वोट कर रहा है, भाजपा को वोट कर रहा है, लेकिन वो वोट इसलिए कर रहा है कि वो गुजरात में तरक्की देख रहा है, तरक्की पा रहा है, तरक्की की डिमांड कर रहा है। बिहार के लोग मोदी जी को वोट कर रहे हैं, मुफ्त में वोट कर रहे हैं, हम लोग को मिल कुछ नहीं रहा है, लेकिन हम लोग वोट किए जा रहे हैं धारा में बहकर। भाई यूपी का लोग वोट कर रहा है, मध्य प्रदेश का आदमी वोट कर रहा है, वहां कुछ काम भी तो हो रहा है, यहाँ पर काम कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग वोट मुफ्त में दे रहे हैं,
और मुफ्त में वोट दीजिएगा। 100 रुपए का चीज अगर 1 रुपया में बेचिएगा तो चाहे मोदी को दीजिए कि लालू को दीजिए, नुकसान तो होगा ही होगा। तो बिहार की जो जनता है वो वोट मुफ्त में दे रही है, इसीलिए ये नुकसान हो रहा है और इसलिए भाजपा बड़ी जिम्मेवार है। दूसरी भाजपा की जिम्मेवारी ये है कि जिस तरह से कांग्रेस ने बिहार को लालू जी के हाथ में सौंपकर 15 साल तक हम लोग को अपने हवाले करके जीने मरने के लिए छोड़ दिया, एमपी के लालच में कि 10, 20, 15 एमपी सांसद हम लोग का जीत के जाता रहे, लालू जी चलाएं, बर्बाद कर दें, बिहार कहीं चला जाए, रसातल में चला जाए, कांग्रेस को उसकी चिंता नहीं थी। वही काम भाजपा ने किया नीतीश कुमार के साथ कि नीतीश जी यहाँ सत्ता में बने रहे, बिहार चले न चले, भट जाए, हम लोग का 35 सांसद जीत कर जाता रहे, बिहार का जो होना है वो होता रहे। और इसका प्रमाण ये है कि जो भाजपा दूसरे राज्यों में दूसरे पार्टियों को तोड़कर सरकार बनाती है, बिहार में 2020 में वो सबसे बड़ी पार्टी जनता ने उसको बनाया था। उनके 75 विधायक बने थे, नीतीश जी के 42 विधायक थे। भाजपा को किसने रोका था यहाँ मुख्यमंत्री बनाकर जिम्मेवारी लेकर सुधारने के लिए? क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बना के रखो, समीकरण गड़बड़ाना नहीं चाहिए, सांसद हमारा जीत कर जाता रहे, बिहार के बच्चे मजदूरी कर रहे हैं तो करे, उससे उनको क्या फर्क है? ये बात तो बिहारियों को समझने की जरूरत है। भाजपा को क्या है भाई, भाजपा को 30-35 को सांसद यहाँ से चला गया, उनकी दिल्ली में जय जयकार हो रही है, बिहार का आदमी मरता है, मरे। जब गुजरात में जाकर आपको गाली पड़ती है तो भाजपा का आदमी आता है बचाने। जब तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को मारा जाता है कोई आता है बचाने। जब कश्मीर में हम लोग के मजदूर मारे जाते हैं तो भाजपा आती है बचाने। आपने 30, 35, 40 सांसद जिताकर भेज दिया, भोगिए।